हाय दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता। आज बहुत हैरानी की बात करूंगा। इनफैक्ट बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। सिर्फ हड्डियों में ही कैल्शियम की कमी नहीं पाई जाती, इनफैक्ट हमारे खून में भी कैल्शियम की कमी पाई जाती है। अगर ऐसा हुआ तो इसे कैसे बचाया जा सकता है? और इनफैक्ट अगर कि आपके हाथ पैरों में झंझनाहट है और इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि चूटी रेंग रही है, इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि कोई काट रही है चूटी, तो मान लीजिए अगर आपका जवाब हाँ है तो समझ लीजिए आपको हाइपोकैल्शीमिया की प्रॉब्लम है, खून में कैल्शियम की कमी है और इसे हाइपोकैल्शीमिया कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, हड्डियों में कैल्शियम की प्रॉब्लम आमतौर में हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन खून में कैल्शियम की कमी ये बहुत रेयर केसेस में होता है। लेकिन इसको ठीक रहते हुए ठीक ना किया जाए तो इसमें हमारी जान भी जा सकती है। तो आज हम बात करेंगे हाइपोकैल्शीमिया को से कैसे बचा जा सकता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। अभी आमतौर में क्या देखा कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कैल्शियम हड्डी में पाया जाता है और बहुत प्रत्येक मात्रा में अगर कम हो जाए ना तो यही कैल्शियम हमारे खून में भी कम हो जाता है, आसानी से हो जाता है। कुछ खास वजह से पता था हाइपोकैल्शियमिया की कमी किस वजह से होती है? विटामिन डी की कमी की वजह से होते हैं। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है उसकी वजह से भी हाइपोकैल्शीमिया हो जाता है। या फिर किडनी की प्रॉब्लम अच्छे से काम ना करती हो उसकी वजह से होता है। जैसे पैराथायरॉइड, पीटीएच हार्मोन्स की कमी की वजह से भी हाइपोकैल्शीमिया हो जाता है। कॉमन नहीं होता, कभी कभी तो अब मान लीजिए मैग्नीशियम और मिनरल्स की कमी की वजह से भी कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, जिससे खून में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। अभी लक्षण कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले जैसे आपके हाथ पैर में झंझनाहट होना, चूटी से काट रही है, उसकी वजह से होता है। इसमें कभी कभार आपके हाथ में ना अकड़न भी आ जाती है, ये सबसे बढ़िया। बीपी नापते समय आपका जकड़ने आना, पूरा शरीर जकड़ जाना, इसका भी एक मात्र है। डिसीजेस बहुत ज़्यादा बीमार है ना, उससे भी हाइपोकैल्शीमिया हो सकता है। इनफैक्ट हार्ट रेट कम हो सकता है, मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, सांस रुक सकती है और नली में भी चोकअप हो सकती है, हाइपोकैल्शीमिया की वजह से होता है। अब इसके नॉर्मली क्या देखा गया है कि डॉक्टर इसका सप्लीमेंट देते हैं, कैल्शियम का सप्लीमेंट, जो बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए और न्यूट्रिशन का भी बहुत ज़रूरी होता है। अब इसे इंटरनली कैसे ठीक कर सकते हैं? इससे माना गया कि जो ठीक है, जिनको कैल्शियम की कमी नहीं है उनको भी ये ज़रूरत है और जिनको है उनको भी ये लेने की, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, चीज़ हो गया, इसमें कैल्शियम डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। लेकिन आजकल दूध दही ओरिजिनल नहीं मिलता, तो इसलिए मैं बता दूँ प्लांट सोर्स भी, जैसे भिंडी हो गया, ब्रोकली हो गई, सोया हो गई, टोफू हो गया, या सोया मिल्क भी ले सकते हैं। इनफैक्ट सीमेंट सीड्स जैसे होते हैं ना, तिल या कहा जाता है, उसको भी आप पीस के आप खानों में डाल सकते हैं। नॉर्मली 1 चम्मच 2 चम्मच ले सकते हैं, नॉर्मली आप चबा सकते हैं भून के। ये भी एक अच्छा रिसोर्स ऑफ कैल्शियम है। अभी सबसे बड़ी बात क्या है, एक ऐसा सप्लीमेंट जो बहुत ज़रूरी है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर्बल लाइफ का कैल्शियम सप्लीमेंट, जिसमें विटामिन डी, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब आता है। इसमें कैल्शियम अब्जॉर्ब हो सकता है और एक टैबलेट के अंदर 400 mg कैल्शियम होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है। डेली 2 टाइम लेंगे तो देखना आपको जो ज़रूरत होती है ना कैल्शियम की, वो पूरा करने का काम करेगा। और एक होता है हाइड्रेट 24, इसमें आप मान लीजिए 20 नाल पानी का ताकत होता है और इसमें भी कैल्शियम का सोर्स होता है। इनफैक्ट विटामिन B12 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन सी होता है, जो भी न्यूट्रिशन खाते हैं ना उसे अब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। विटामिन B5, विटामिन डी, कैल्शियम्स होते हैं, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस होते हैं, विटामिन B1 होता है और प्रोटीन और एनर्जी भी आता है। जब इसे लेंगे ना, नॉर्मली आप जो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं ना, अगर इसे लेंगे ना, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है जो बहुत अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए। इनफैक्ट गुड फाइबर भी होता है, अच्छा फाइबर भी होता है। और इसमें 1 लीटर पानी में लेना है, 700 ml में लेंगे ना, डेली लेंगे, एक शेशे लेना है। और बहुत ज़रूरी देखना आपकी बॉडी में जो धीरे धीरे कमी होगी ना वो धीरे धीरे पूरा होने लगेगा। और एक बता देता हूँ, न्यूट्रिशन जैसे हर्बल लाइफ का शेक, जो मॉर्निंग में अपना जो मील होता है ना, ब्रेकफास्ट जो हम करते हैं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आप कभी भी चेक करना। इनफैक्ट ओवरऑल वर्ल्ड में नासा ने भी कहा है कि सिर्फ इडली जो होता है ना वो हफ्ते में 2 या 3 बार ले सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई भी इंडियन फूड में न्यूट्रिशन नहीं होता। तो ये टोटली जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन चाहिए ये सब इसके अंदर, जैसे न्यूट्रिशन शेक्स होता है, जैसे डाइट इम्प्रूवमेंट होता है, राइट बैलेंस न्यूट्रिशंस होते हैं, 9 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है एक शेक में और 19 विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, हाई प्रोटीन हेल्प विद फीलिंग ऑफ फुलनेस, मतलब आप एक शेक ले लेंगे ना आपका पेट अपने आप भर जाएगा और जो ज़रूरत होता है ना बॉडी को वो सब कुछ इसमें मिल जाता है। फिटनेस में बिजी लाइफस्टाइल, आप अगर बहुत बिजी हैं, आजकल की लाइफस्टाइल बहुत भागती दौड़ती है, जिसकी वजह से 5G का काम करता है। सिर्फ आपको शेक बनाना है और पीते पीते आपका एक सवेरे का नाश्ता हो सकता है। इसमें लो GI फूड्स होता है, जैसे इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। ये ऐसा न्यूट्रिशन है। और इसमें क्या होता है, A1, B1, B2, B3, B6, B9, B12, विटामिन C, D2, B5, बायोटीन, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, कैल्शियम,
फाइबर, मिल्क एंड सोया ओट्स भी होता है। इसे क्या करना है, आपको 350 ml में लेना है, पानी लेना है, उसके अंदर 3 स्कूप्स ये फार्मूला 1 डालना है, जो आपको इतने सारे कुछ विटामिन और मिनरल्स मिलना है। इसके साथ एक प्रोटीन पाउडर जो बेहतरीन है, जो बोलते हैं ना हाई क्वालिटी प्रोटीन, जिसमें 5 ग्राम एक स्कूप में प्रोटीन मिलता है। आपको ज़्यादा चाहिए तो 2 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं। इसमें वे प्रोटीन और सोया प्रोटीन दोनों एक साथ मिलता है। इसमें मिल्क एंड सोया भी मिलता है, जो बहुत ज़रूरी होता है। आपको बता दूँ, आपका जो वज़न है, जैसे 70 किलो वज़न है, तो 70 ग्राम आपकी बॉडी में प्रोटीन चाहिए। एक फार्मूला 1 में आपको 9 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। 5 ग्राम अगर 2 ले रहे हैं तो 10-19 ग्राम हो जाए। इसके साथ आपको एक शेकमेट लेना है, जो कैल्शियम की कमी को पूरा करने का काम करता है। 1 स्कूप ले सकते हैं, इनफैक्ट चाहे तो 2 स्कूप भी ले सकते हैं। मिल्क एंड सोया बेस्ड होता है, इसमें लैक्टोज स्वीटनेस आता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। नॉर्मली आजकल दूध में नहीं मिलता, हम दूध क्यों पीते हैं? लैक्टोज स्वीटनेस की वजह से पीते हैं, लेकिन दूध में आजकल लैक्टोज स्वीटनेस नहीं आता, जो हर्बल लाइफ की शेक्स में नहीं मिलता है। आपको विटामिन D2 मिलता है, कैल्शियम मिलता है, और आपकी बोन को मजबूत करने एकदम हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, जो सिंपली अगर आप इसे सुबह और रात को सोते समय लेंगे, आपको एक बेसिक चीज़ जो आपकी बॉडी को जो ज़रूरत होती है ना, वो पूरा करने, एक एनर्जी लेवल बूस्ट करने का काम करता है। बट सबसे बड़ी चीज़ है, आपको तली हुई भुनी चीज़ें कम खानी है, शुगर को इंटेक कम करना है, पानी आपको प्रत्येक मात्रा में 20 किलो में 1 लीटर पानी पीना है, आपके वजन के हिसाब से पीना है, प्रॉपर 5 टाइम मील लेना है, जैसे जंक फूड्स नहीं खाना है। एक सुबह मॉर्निंग के शेक के बाद आपको एक फ्रूट्स लेना है, एक आध घंटे बाद आप फाइबर जैसे ककड़ी, गाजर या जो भी होगा आप कच्चे सामान खा सकते हो। उसके बाद एक मील लेना है, फिर उसके बाद आपको 4-5 बजे चाहे तो फ्रूट्स ले सकते हैं, मखाना ले सकते हैं। उसके 7 या 8 बजे के बाद आपको शेक लेना। देखना, जब आप ये रूटीन में 21 दिन करते हैं ना, तो आपकी बॉडी एक फिटनेस लेवल पे चली जाती है और धीरे धीरे आप ठीक होने लगते हैं। बस आपको अगर ज़रूरत है अपनी बॉडी को एक फिटनेस लेवल पे चाहिए, एक एनर्जी लेवल पे चाहिए ना, तो 21 दिन हमें दीजिए और हम आपको फिट करने से बोलते हैं ना, आप एकदम फिटनेस लेवल पे पहुंच जाएंगे और इनफैक्ट आप अपने बॉडी को एक एनर्जी लेवल पे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।